सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुराई को देखो उसको रोको, बुराई को देख करके रोको। इसलिए कि जो बुराई को देख कर न रोके, आका फरमाते वो हम में से नहीं। यहां मुझे एक रिवायत याद आती, दिल के कानों से सुनो। देख रहे हैं बहुत सारे लड़के मोहल्ले में खड़े रहते हैं, बदनजरी करते हैं, किसी में हिम्मत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? इसलिए बुराइयां बढ़ती जा रही है। शादियों के अंदर डीजे बज रहे हैं, शादियों के अंदर हल्दी के मंडप में कल सुबह शादी होगी, आज रत जगह है, शराब पी जा रही है। हमारे शहर में ये हो रहा है, ताश के पत्ते हैं, शराब है, ये सब हो रहा है। कब? शादी के मौके पर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफर में निकल रहे हैं, रास्ते में आते जाते शराब की होटलों पर रुक रहे हैं। हमारे यहां ये हो रहा है। मुसलमानों, आखिरत भूल गए। कम से कम नई दुनिया की जिल्लत और रुसवाई की अहमियत है तो कब्र में रब की बारगाह में हाजिर होना, महशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में पलट कर जाना है। खुद बुराई से रुको और दूसरों को बुराई से रोको। एक कौम जो बुराई में मुब्तला हो चुकी थी, डूब चुकी थी बुराई में, और उस कौम में एक आबिद रहता था, इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी शख्स। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये पूरी कौम जो है वो बहुत गुनहगार और पापी हो गई है, इसलिए मेरा अजाब लेकर के जा और उस बस्ती को उठा करके पलट दे, यानी कि वो जमीन का खित्ता पूरा उठा करके उसको पलट दिया जाए। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मेरे अल्लाह तेरी हिकमतें तो वाज़े हैं, तेरा हर काम हिकमत से भरपूर है, तू आलिमुल गैब व शहादा है। मौला, उस बस्ती के अंदर एक ऐसा भी बंदा रहता है जो तेरी खूब इबादत करता है। अल्लाह फरमाता है, पहले उसी पर अजाब डालना, जाना ना तो पहले अजाब उसी पे डालना। उसकी मौला, सब तो पापी है, तवज्जो करें, सब तो पापी है, गुनाहों में डूबे हुए हैं, तेरी नाफरमानी में डूबे हुए हैं, लेकिन वो तो तेरी नाफरमानी नहीं करता, और तेरा फरमान है मौला कि पहले उस पर अजाब डालना, पहले अजाब में उसको मुब्तला करना, दूसरों को बाद में करना। मौला, वो तो पाप नहीं करता, वो तो गुनाह नहीं करता। इरशाद हुआ, जिब्रील वो खुद गुनाह नहीं करता, लेकिन उसके सामने जो पाप और गुनाह होते हैं वो उसको रोकता नहीं। यानी खुद नेक बन जाना काफी नहीं है, खुद मुत्तकी बन जाना काफी नहीं है। हम ये सोचते हैं, चलो मैं नमाजी बन गया, मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने फिल्में छोड़ दी, मैंने जुआ छोड़ दिया, मैंने कैरम छोड़ दिया, मेरे घर के लोग बापर्दा हो गए, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने अपने में रहना, चुपचाप नमाज रोजा करो, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है गुनाह को हाथ से रोकने की, तो हाथ से रोक दो, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ से रोकने की ताकत नहीं दी है तो जबान से मना करो, लोगों को रोको, अच्छे से रोको। लेकिन रोकने का भी तरीका होता है। दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुराइयों से कैसे रोकते थे। आका का अंदाज़े करीमाना क्या था, अंदाज़े हकीमाना क्या था। एक शख्स बारगाह रिसालत में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे जिना करने की इजाजत है। जिना करना चाहता हूं, जिना की इजाजत दे। साहबा को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए साहबा कि किस कदर बेबाक है ये नौजवान, हुजूर से कह रहे जिना करने की इजाजत दे। लेकिन कुर्बान मेरे करीम आका पर, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया, ए जवान, क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी मां के साथ जिना करे? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते, क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बहन, बेटी और बीवी के साथ जिना करे? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसको पसंद नहीं करता। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया,
तू जिसके साथ जिना करेगा या वो किसी की माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी या बीवी होगी, तो वो कैसे पसंद करेगा। और फिर हुजूर अलैहि सलाम ने उसके सीने पे हाथ मारा और अर्ज की, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। उसके बाद वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, आया था तो दिल में जिना का इरादा था और आपके हाथ क्या सीने पे लग गए, अब जिना की मोहब्बत दिल से निकल गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो। तो यानी अगर आप किसी को देखें ना गुनाह करते हुए तो आप डांटे नहीं। मैं देखता हूं मस्जिद के अंदर अगर बच्चे मस्ती कर रहे हो ना, तो उन बच्चों की मस्ती से ज्यादा मना करने वालों की आवाज, चुप, हंसने की बात नहीं है ये, हंसने की बात नहीं। पूरी मस्जिद के अंदर आवाज गूंज जाती है, ये हालत पूरी मस्जिद। बच्चों की आवाज कम थी, मना करने वाले की आवाज ज्यादा है। तो कौन नादान हुआ? किसने ज्यादा मस्जिद की बेअदबी की? मना करने का अंदाज होता है, अखलाक होते हैं, इस्लाह करने का अंदाज होता है। आइए मेरे नबी का दूसरा अंदाज। एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में पेशाब करने लगा। सोचिए, आदमी है, बड़ा आदमी है, मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब कर रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े। सरकार ने फरमाया, रुको, उसको पेशाब कर लेने दो। उसकी वजह देखो, हुजूर को कितना ख्याल है लोगों का, सरकार को कितना, कैसे करम नवाज, बंदा नवाज आका है। अगर इंसान पेशाब करे ना और थोड़ी पेशाब के बाद उसको पेशाब रोकना पड़े किसी सबब से, उसको तकलीफ होती है और फिर वो रोकने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भागेगा तो फिर मजीद गंदगी और बढ़ेगी ना। हुजूर ने फरमाया उसको पेशाब कर लेने दो। पेशाब कर लिया, सरकार ने फरमाया पानी लाओ। पानी लेकर के उसको देने के लिए फरमाया, उसको पानी दो और उसको कहो कि ये सहन धो दे। और धोने के बाद उसको बुला के फरमाया, उसने जब धो दिया वो सहन, तो सरकार ने उसको बुला करके फरमाया, ये अल्लाह का घर है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। इस शान से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो उसको मना फरमाया। यानी ये तरीका होना चाहिए, इस्लाह का अंदाज ही होना चाहिए। तो आप अच्छे से मना करेंगे ना तो लोग मानेंगे। मुझे एक बात और यहां याद आती है, अर्ज कर दूं, अब बात खत्म करता हूं। जब भी किसी को समझाओ, प्यार से समझाओ। आप गुस्से में आके डांटेंगे, परेशान करेंगे तो वो नहीं मानेगा। बस समेट रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। एक सैयद साहब सोने की अंगूठी पहनकर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत की बारगाह में आए। सैयदी आला हजरत ने उस सैयद साहब को देखा कि सोने की अंगूठी पहने। सोने की अंगूठी मर्दों पर, भाई सोना मर्दों पर हराम है। तो मेरे इमाम ने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, सैयद साहब आप करीम लोग हैं, शहजादे लोग हैं, आका लोग हैं, और आपके घराने की रीत है अता करना। तो आपका मंगता आपसे हाथ फैला करके अर्ज गुजार है कि ये सोने की अंगूठी आप मुझे अता फरमा दें। सैयद साहब, जाहिर सी बात है, सैयद का दिल तो बड़ा होता है ना, तो उन्होंने अंगूठी उतारी और फिर कहने वाला भी कौन था? अपने वक्त का इमाम था। अंगूठी उतारी, दे दिया। अब आला हज़रत कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, इल्म में भी बड़े थे, तकवा में भी बड़े थे, और माल भी खूब अल्लाह ने दिया था, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। तो आपने वो अंगूठी ली और अंगूठी लेने के बाद आपने एक अंगूठी चांदी की बनवाई और एक अंगूठी उसी सोने की जो वो लेडीज की बना दी। और सैयद साहब तो आए थे, चले गए, इतने वक्त में वो तो चले गए थे। फिर उन्होंने खत लिखा और दोनों अंगूठियां भेजी और अर्ज किया, शहजादे साहब सोना मर्दों पे हराम है, आपका दिल ना दुखे इसलिए मैंने उस वक्त आपको कुछ कहा नहीं। तो ये जो सोने की अंगूठी थी वो शहजादी साहिबा के लिए है और ये घर में दे दें मेरी तरफ से, और ये चांदी की अंगूठी आपके लिए तोहफा है। आप चांदी की अंगूठी जो है वो ज़ेबे दस्त फरमा लें जो है वो, और आप उसको जो है अपने हाथों की जीनत बना लें और मेरे लिए दुआ फरमाएं। देखो कितना हसीन तरीन अंदाज है इस्लाह का। अगर इस अंदाज से आप किसी की इस्लाह करेंगे तो मान जाएंगे। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को मोहब्बत से, प्यार से, और हमेशा कोई बात प्यार से होनी चाहिए। एक मरतबा मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरे भाई जमील रजवी साहब थे, हम दोनों बाइक पर जा रहे थे। अक्सर आमतौर पे कहीं आना जाना होता है, तो मैंने देखा जुमा का दिन है, दाढ़ी भी है लोगों को, टोपी लगा करके वो कौड़ी खेल रहे हैं, इलाका नहीं बताऊंगा।
वो कौड़ी खेल रहे थे, वो कौड़ी खेल रहे थे। तो मैंने सोचा या अल्लाह ये कौड़ी खेल रहे हैं, अब क्या करूं, कैसे मना करूं। अब मना करना भी जरूरी है और टाइम भी है, उजलत भी नहीं है कि चलो बहुत अर्जेंट जाना है। अगर इनको कौड़ी खेलते हुए यूं ही छोड़ दूंगा तो कहीं मेरे सर पे गुनाह ना आए। तो मैंने उनको कहा बाइक रोको, उन्होंने रोक दिया। मैं उतर करके गया और जाकर मैं पलटी मार के जमीन पे बैठ गया। ऐसे ही, इसलिए कि आपने तो, हम खाक है, खाक ही मावा है हमारा, कहीं भी उठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी चलते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो कौम है ना वो मेरे नबी की उम्मत है और हुजूर ने आपसे मोहब्बत की, तो इसलिए आपसे मोहब्बत करना हम अपने ऊपर फर्ज समझते हैं और जितनी कोशिश हो सकती है मना करने की कोशिश करते हैं। कोई खिताबत के जौहर दिखाना मकसद नहीं होता। और ये जो चिल्लाता हूं ना, ये जो चिल्लाना मेरा शौक नहीं है। जब भी किसी पे मुसीबत आती है तो वो चिल्लाता ही है, उसकी चीख निकलती है। जब किसी पे मुसीबत आती है तो उसकी चीख निकलती है। चिल्लाना मेरा शौक नहीं है। जब मैं कौम के गुनाहों को देखता हूं तो मजबूरन मेरी चीखें निकलती है कि अल्लाह करे किसी के कान तक मेरी बात पहुंच जाए। मेरा कोई शौक नहीं है ये, और ना ही मैं तकरीर करने का शौकीन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला फकीर की आदत है, बस इसलिए बोलता रहता हूं कि किसी के दिल में बात उतर जाए। एक बंदा भी संवर गया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा ये मेरे लिए भी निजात है और आपके लिए भी निजात है। मैं कोई फख्र से नहीं कह रहा हूं, शुक्र के तौर पे आपको बता रहा हूं कि ये तरीका होता है समझाने का। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान आपने सुना ना कि बुराई को जिसने देखा मना नहीं किया वो हम में से नहीं। तब आज के बाद आप बुराई से रोकोगे ना, तो रोकने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी तो आपको मालूम पड़े। तो मैं जाकर के बैठ गया पलटी मार के, और मैंने उनसे कहा, अब वो लोगों ने मुझे जैसे ही देखा तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे गौस का करम है, हुजूर की नालैन की खैरात है कि लोग तो मुझे पहचानते ही है ना, लोग जानते हैं मुझे, अपने बेगाने सभी जानते हैं। तो बैठ गया मैं पलटी मार के। अब पलटी मार के बैठा तो वो लोग फौरन हक्का बक्का हो गए, एक दो तो उठ के भाग गए। मैंने कहा भागिए मत, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मुझे भी खिलाओ। उन्होंने कहा अरे हज़रत आप, मैंने कहा मुझे भी, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। जब आप कौड़ी खेल सकते तो मैं नहीं खेल सकता। कहा नहीं आप नहीं खेल सकते। मैं कहा जब मैं नहीं खेल सकता तो आप भी नहीं खेल सकते, आइंदा आपको नहीं खेलना है, ठीक है, सच्ची तौबा करते हैं आप लोग। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह आज के बाद अब नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद से मैं कई मरतबा उधर से गुजरा उसी टाइम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को मैंने खेलते हुए नहीं देखा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस तरीके से करें।